हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड राधे राधे। तो फ्रेंड आज है वट सावित्री का व्रत। तो यही ब्लॉग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो फ्रेंड आपको मैं कथा भी इसके जितना मैं जानती हूँ उतनी कथा भी आपके साथ शेयर करूँगी। तो चलिए फ्रेंड, इसका क्या मतलब है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो फ्रेंड कथा बहुत ही ज़्यादा आप लोग ध्यान से सुनिएगा और आपको बहुत ही ये है पूजा समझ में भी आएगी और आपको उसका मतलब भी समझ में आएगा। तो फ्रेंड चलिए कथा शुरू करते हैं। भद्र देश के एक राजा थे जिनका नाम अश्वपति था। भद्र देश के राजा अश्वपति के कोई संतान न थी। उन्होंने संतान की प्राप्ति के लिए मंत्रोच्चारण के साथ प्रतिदिन 1,00,000 आहुतियाँ दी थी। 18 वर्षों तक यह क्रम जारी रहा। उनके बाद सावित्री देवी ने प्रकट होकर वर दिया कि राजन, तुझे एक तेजस्वी कन्या पैदा होगी। सावित्री देवी की कृपा से जन्म लेने के कारण कन्या का नाम सावित्री रखा गया। कन्या बड़ी होकर बेहद रूपवान हुई। योग्य वर न मिलने के वजह से सावित्री के पिता दुखी थे। उन्होंने कन्या को स्वयं वर तलाशने के लिए भेजा। तपोवन में सावित्री भटकने लगी। वहाँ शाल्य देश के राजा ध्रुमसेन रहते थे। क्योंकि उनका राज्य किसी ने छीन लिया था, उनके पुत्र सत्यवान को देखकर सावित्री ने पति के रूप में उनका वरण किया। ऋषि राज नारद को जब यह बात पता चली तो वह राजा अश्वपति के पास पहुँचे और कहा, हे राजन, ये क्या कर रहे हैं आप। सत्यवान गुणवान हैं, धर्मात्मा हैं और बलवान भी हैं। उनकी आयु बहुत छोटी है, वह अल्प आयु है। 1 वर्ष के बाद उनकी मृत्यु हो जाएगी। ऋषि राज नारद की बात सुनकर राजा अश्वपति घोर चिंता में डूब गए। सावित्री ने उनसे कारण पूछा तो राजा ने कहा, पुत्री, तुमने जिस राजकुमार को अपने वर के लिए रूप में चुना है वह अल्प आयु है। तुम्हें किसी और को अपना जीवन साथी बनाना चाहिए। इस पर सावित्री ने कहा कि पिताजी, आर्य कन्याएं अपने पति का एक बार ही वरण करती हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं। राजा एक बार ही आज्ञा देता है और पंडित एक बार ही प्रतिज्ञा करते हैं और कन्यादान एक बार ही होता है। सावित्री हट करने लगी, बोली, मैं सत्यवान से ही विवाह करूंगी। राजा अश्वपति ने सावित्री का विवाह सत्यवान से कर दिया। सावित्री अपने ससुराल पहुंचते ही सास ससुर की सेवा करने लगी। समय बीता चला गया। नारद मुनि ने सावित्री को पहले ही सत्यवान की मृत्यु के बारे में बता दिया था। वह दिन जैसे जैसे करीब आने लगा, सावित्री अधीर होने लगी। उन्होंने 3 दिन पहले ही उपवास शुरू कर दिया। नारद मुनि द्वारा कथित निश्चित तिथि पर पितरों का पूजन किया। हर दिन की तरह सत्यवान उस दिन भी लकड़ी काटने के लिए चला गया और सावित्री भी उनके साथ चली गई। जंगल में चले गए साथ में। जंगल पहुंचकर सत्यवान लकड़ी काटने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए। तभी उनके सिर में तेज दर्द होने लगा और दर्द से व्याकुल होकर सत्यवान पेड़ से नीचे उतर गए। सावित्री अपना भविष्य समझ गई। सत्यवान के सिर को गोद में रखकर सावित्री सत्यवान का सिर सहराने लगी। तभी वहां यमराज आते दिखे। यमराज अपने साथ सत्यवान को ले जाने लगे। तभी सावित्री भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने सावित्री को समझाने की कोशिश की कि वह यह विधि का विधान है, लेकिन सावित्री नहीं मानी। सावित्री की निष्ठा और पति परायणता को देखकर यमराज ने सावित्री से कहा कि हे देवी, तुम धन्य हो, तुम मुझसे कोई भी वरदान मांगो। सावित्री ने कहा कि मेरे सास ससुर वनवासी हैं, अंधे हैं, उन्हें आप दिव्य ज्योति प्रदान करें। यमराज ने कहा, ऐसा ही होगा, जाओ, अब लौट जाओ। लेकिन सावित्री अपने पति सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने कहा, तुम वापस जाओ। सावित्री ने कहा, भगवान, मुझे अपने पतिदेव के पीछे चलने में कोई परेशानी नहीं है। तो भी वो सत्यवान के पीछे पीछे चलती रही। पति के पीछे चलना मेरा कर्तव्य है। यह सुनकर उन्होंने फिर से उसे एक और वर मांगने के लिए कहा। सावित्री बोली, हमारे ससुर का राज्य छिन गया है, उसे पुनः वापस दिला दें। यमराज ने सावित्री को यह वरदान भी दे दिया और कहा, तुम लौट जाओ। लेकिन सावित्री पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने सावित्री को तीसरा वर मांगने को कहा। इस सावित्री ने 100 संतानों और सौभाग्य का वरदान मांगा। यमराज ने उनका वरदान भी सावित्री को दे दिया। सावित्री ने यमराज से कहा कि प्रभु, मैं पतिव्रता पत्नी हूँ और आपसे पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया। यह सुनकर यमराज को सत्यवान के प्राण छोड़ने पड़े। यमराज अंत ध्यान हो गए और सावित्री उसी वट वृक्ष के पास आ गई जहाँ उनके पति का मृत शरीर पड़ा था। सत्यवान जीवित हो गया और दोनों खुशी खुशी अपने राज्य
दोनों घर पहुँचे, देखा कि माता पिता की दिव्य ज्योति प्राप्त हो गई है। इस प्रकार सावित्री सत्यवान चिरकाल तक राज्य सुख भोगते रहे। पतिव्रता सावित्री के अनुसार प्रथम अपने सास ससुर का उचित पूजन करने के साथ ही अन्य विधियों को प्रारंभ करें। वट सावित्री व्रत करने और इस कथा सुनने से उपवासक के वैवाहिक जीवन या जीवन साथी की आयु पर किसी प्रकार का कोई संकट आया भी तो वो टल जाता है। तो फ्रेंड, जितनी ही मेरी माताएं बहनें जिन्होंने व्रत किया, तो फ्रेंड आई होप आपको ये कथा बहुत ही ज़्यादा पसंद आई होगी। तो फ्रेंड, यही सच्ची कथा है। तो जितना मुझे पता था उतना मैंने आपको जानकारी दी। तो फ्रेंड, वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगे तो फ्रेंड लाइक शेयर ज़रूर करना। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब कीजिएगा और देखते रहिए आगे ब्लॉग में। तो मेरी सभी माताओं बहनों को वट सावित्री की हार्दिक शुभकामनाएँ, और आपके घर में ऐसे ही सुख समृद्धि बनी रहे और आप ऐसे ही अपने त्योहारों को निभाते रहें। तो इसी के साथ फ्रेंड ब्लॉग में बने रहें, और आगे जो है इसी तरीके से मैं अच्छे जो है ब्लॉग आप लोगों के साथ लाती रहूँगी।